हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फाइनली आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का आंसर की जारी कर दी गई है। और आई होप आप सब अभी लोग अपना अपना आंसर की से रो स्कोर मिला लिए होंगे। अब बात करते हैं सेफ स्कोर को लेकर, क्योंकि जब से आंसर की आप लोगों की आई है और जब से आप लोगों ने आंसर की से अपना रो स्कोर मिला है, तभी से लगातार कमेंट एक ही बात को लेकर आ रही है। आखिर इस बार सेफ स्कोर डीबी के लिए क्या रहेगी, कृपया बता दीजिए। कट ऑफ क्या रहेगी, क्या हमें अभी से डीबी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना चाहिए, डीबी कब तक होगी, रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। अगर यूपी ट्रिपल एस से लोअर पी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है या लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टाइम देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आंसर की आने के बाद की जो डाटा हमें मिला है उससे लगभग यही जानकारी मिलती है कि 37% ऐसे कैंडिडेट है लगभग जो पासिंग अंकों से भी नीचे हैं। हल्के करके सारी जानकारी देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे, इसमें लगभग हम कह सकते हैं कि 2285 इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई है। शॉर्टलिस्ट करने वालों की संख्या की बात करेंगे तो कह सकते हैं कि 1 लाख के करीब में टोटल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। प्रेजेंट कितने कैंडिडेट हुए थे तो कह सकते हैं कि लगभग 82,065 के करीब में टोटल कैंडिडेट उपस्थित हुए थे। आगे बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर। एग्जाम डेट आपका 23 अगस्त को हुआ था और 24 अगस्त को आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया है, यानी कि 24 घंटा के अंदर में आपका आंसर की जारी कर दिया गया है विभाग की तरफ से। इस पर किसी प्रकार को आपको अभी भी आपत्ति है, यानी कि आपको लगता है कि मेरा यह क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी आंसर की में गलत दर्शाया गया है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। मैं और आशा भी करते हैं कि आप अपना ऑब्जेक्शन जरूर लगाइएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्शन से सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बदल जाती है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर आपने फॉर्म भरा है लोअर पीसीएस में, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी में या अन्य कितने कैटेगरी में क्या कुछ वैकेंसी है। जैसे कि यूआर या जनरल से बात करेंगे, अगर आपने अदर स्टेट से फॉर्म भरा है तो लगभग 854 वैकेंसी निकाली गई थी जनरल से। ओबीसी में 642, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 212, एससी के लिए 249, एसटी के लिए 28 और टोटल 2285। अब आगे बात करते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकाले गए थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पीसीएस जैसे एग्जाम की आप तैयारी करते हो, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की बात करेंगे, टोटल 548 वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 548 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। अकाउंट इंस्पेक्टर ऑडिटर की बात करेंगे 419, यानी कि 419 पोस्ट। अमीन की बात करेंगे 323। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करेंगे 238। वहीं क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो 229। असिस्टेंट चेकबंदी ऑफिसर की बात करेंगे, जिसे हम एससीओबी बोलते हैं, उसके लिए 168 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट मैनेजर की बात करेंगे, इसमें 134 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। स्टेशन इंचार्ज की बात करेंगे 92। डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट सर्विलांस ऑफिसर 85। मंडी सुपरवाइजर 46 और असिस्टेंट मैनेजर टोटल इसमें 3 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ये आपको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी समझ में आ गई, कैटेगरी वाइज वैकेंसी समझ में आ गई। आई होप यहाँ तक आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में अपना स्कोर लिखना मत भूलना, आपकी कैटेगरी क्या है ये भी जरूर कमेंट में मेंशन कर देना। अब बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर को लेकर। देखिए, एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो टोटल आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जो कि एमसीक्यू टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। कहने का साफ मतलब है यहाँ पर आपकी हो जाती है, और आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका 1 नंबर सही में से काट ले जाएंगे। तो वही बात करेंगे टाइम को लेकर, तो 2 घंटे का समय मिला था 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपको पता चल रहा आपको टोटल 3 भाग में आपके पेपर कंडक्ट हो जाते हैं। पेपर 1 में जीके जीएस, पेपर 2 में आपके कंप्यूटर जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 3rd में यूपी जीके जीएस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीके जीएस से क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, जैसे भारतीय इतिहास से, अर्थव्यवस्था से, भूगोल से, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन थे, मैथ से 5 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि लगभग सभी सब्जेक्ट को हल्का हल्का टच कर लिया गया। वहीं पार्ट 2 की बात करेंगे तो कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन, यूपी जीके जीएस से 15-20 क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं सेकंड, यानी कि आप सभी के मन में यहाँ पर एक सवाल चल रही है, आखिर आंसर किए के बाद ये डाटा क्या आपके तक पहुंची है, कि आखिर कितने कैंडिडेट ऐसे हैं
क्या कुछ सॉल्व कर पाए भाग 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को? तो जी हाँ दोस्तों, सारा मेरे पास डाटा पहुंच चुका है। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट। हाँ जी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर माइक को लेकर थोड़ा सा कंडीशन आ चुका था। अब नॉर्मल करते हैं अपने बात को। सबसे पहले बात करेंगे जो कि है पार्ट 1 को लेकर। अगर पार्ट 1 की बात करेंगे तो देखिए, इसमें 65 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। 65 क्वेश्चन में से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन सभी लोगों ने सॉल्व किया। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ जाते हैं जो बच्चों को उलझा कर रख दे, और वहीं से मेरिट तैयार की जाती है। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन या वही तकनीक अपनाया गया था। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं इसमें, जो फाइनल मेरिट डिसाइड करेगा क्या किनका सिलेक्शन होगा, किनका नहीं। आगे बात करते हैं जो कि कंप्यूटर से। कंप्यूटर में ठीक वही पिछले बार की तरह इसमें भी पैटर्न अपनाया गया। देखिए, कंप्यूटर से बात करेंगे 10 से 12 क्वेश्चन ठीक ठाक थे, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन काफ़ी उलझाने वाले थे। वहीं यूपी जीके जीएस से 10 से 15 क्वेश्चन ठीक थे, 5 क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को उलझाया है। इसी प्रकार सभी कैंडिडेट का एवरेज हमें निकल कर आया है। अब आगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वह है कट ऑफ को लेकर। आखिर कट ऑफ क्या रहेगी? मैंने सारा आपको डिटेल बता दिया, क्या कोच इस बार देखने को मिली, कितने लोगों ने क्या अटेम्प्ट किया, सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया। मैं आपको प्रतिशत में भी सारी जानकारी दे दूंगा, इसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट को लेकर। अगर आप यूआर से हो, अगर आप मेल कैंडिडेट यूआर से 64 के अप्रोक्स में अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं, यहाँ पर आप सेफ हो। सब काट पीट कर आपका 64 स्कोर बन पा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आप डीवी की तैयारी कर सकते हो। ओबीसी की बात करते हैं 62 यानी कि 62 के अप्रोक्स में काट पीट कर आंसर आना चाहिए, यानी कि मैं रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 58, एससी 55, एसटी की बात करेंगे 53 के अप्रोक्स में अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप सेफ और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फीमेल कैंडिडेट वाले ध्यान दीजिएगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, यूआर से बिलोंग करते हो, तो आपको 62 के अप्रोक्स में क्वेश्चन सही हो पा रहा है, तो यहाँ पर आप सेफ हो और आप अपने डीवी के लिए तैयारी कर सकते हो। ओबीसी 62, ईडब्ल्यूएस 56, एससी 53 और एसटी 51 के अप्रोक्स में स्कोर कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आप सेफ हो। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्जाम में पहले से ही फेल हो चुके हैं, जो कि मैंने आपको डाटा थंबनेल पर ही दे दिया कि आंसर के आने के बाद लगभग हम कह सकते हैं कि 37.23% कैंडिडेट ऐसे हैं जो पासिंग अंकों से भी नीचे हैं। तो ये डाटा मैंने आपको पहले स्क्रीन में बता दिया ताकि आपको पहले से अभी अवेयर हो जाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाली है कि डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। देखिए, डीवी के लिए आपके जितने भी एकेडमिक सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो होना जरूरी है। अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, डीओबी मिस्टेक है या कुछ भी मिस्टेक है, अभी आप सुधार करा सकते हो विभाग की तरफ से। अब आगे बात करते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेड का स्कोर कार्ड लगने वाला है जिससे आप फॉर्म भरे थे एपीसीएस लोअर का, उसका आपका रिसीविंग का हार्ड कॉपी 2 सेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, डीवी कब तक होगा, रिजल्ट कब तक होगा, ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, जितना जल्दी आपका आंसर क्या है, उतनी ही जल्दी आपका रिजल्ट भी इसमें आने वाली है, क्योंकि आपको ध्यान देने वाला है कि इस ईयर के लास्ट मंथ तक आपको देखने को मिलेगी इसका इलेक्शन है यूपी में। यूपी इलेक्शन होने के कारण सभी को जल्द से जल्द नियुक्ति कर देना है, तो आप ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी से सारा डॉक्यूमेंट तैयार करना। रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर के मध्य तक यानी कि 15 से 20 सितंबर तक आपका रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं बात करेंगे डीबी को लेकर तो अक्टूबर के 10 तारीख तक आप डीबी कंप्लीट करा लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट नहीं है। डीवी के लिए बात करेंगे तो लगभग हम कह सकते हैं 5 गुना के साथ कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाना है, ऐसा बात बताई जा रही है। बाकी विभाग की तरफ से कितना किया जाना है अभी कोई निश्चित तरीका से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कभी 10 गुना पेड के लिए सॉरी मेंस के लिए सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, कभी 15 गुना, कभी 65 गुना तक सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो ऐसा विभाग अपना अपना तरीका सोचता रहता है, तो कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इस चैनल पर टाइम टाइम देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। मिलते हैं कोई अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए